बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत साजी का सिलसिला तेजी से जारी है। पंजाब के अंदर अरकान असम्बली ने हलफ ले लिया है। सिंध के अंदर भी स्पीकर सिंध असम्बली का, डिप्टी स्पीकर का और साथ साथ वज़ीर आला सिंध का ऐलान बिलावल भुट्टो साहब कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे क्या सूरत हाल बनेगी, नया मंजरनामा क्या होगा, MKM के गिले शिकवे कौन दूर करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसने 180 सीटें जीती। ये दावा कितने हकायक के ऊपर मुश्तमिल है? फॉर्म 45 या फॉर्म 47 किस हद तक सिंध में, खासतौर पर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है और उसके मुताबिक उनकी पोजीशन क्या है? तमामी चीज़ों का जायजा लेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब से शुरू करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, ये फरमाइएगा कि नई हुकूमत अब बनने वाली है, इस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का किरदार क्या होगा? क्योंकि लंदन से तो वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, तो तनकीद भी हो रही है कि मियाँ साहब के ख्वाब टूटने के हवाले से, फिर विनिंग स्पीच के हवाले से, तो अब तकरीबन चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं हुकूमत साजी के हवाले से। तो अब मियाँ साहब क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे, यहीं रहेंगे, पीछे बैठ कर जो है वो निगरानी करेंगे, क्या करेंगे? जी, मियाँ साहब की गाइडेंस हमें लंदन से भी हासिल थी और अब हमें तवक्को ये है इंशाअल्लाह कि वो मुल्क में मौजूद हैं, तो ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि पंजाब में जो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत इंशाअल्लाह बनने जा रही है, उसको भी उनकी जो मदद और गाइडेंस हासिल रहेगी। मरियम बीबी का भी चूंकि वो पहली खातून वजीर आला होंगी पाकिस्तान की तारीख में, तो वो एक नया तजर्बा है उनके लिए भी। जो सूबाई सियासत है उसका नया तजर्बा है, तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ का जो एक बहुत गहरा तजर्बा है वो ना सिर्फ उनकी जरूरत है बल्कि उनके बहुत काम आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब खुर्रम साहब, अब जो 16 माह की हुकूमत का एक पूरा तबसरा था, तज्जिया था, पीपल्स पार्टी की पूरी कैंपेन ही उस 16 माह की हुकूमत के खिलाफ थी। वो तहरीक इंसाफ को भूल गए थे। उनकी ख्वाहिश यही थी कि आप लोगों के ऊपर तनकीद की जाए और इसी तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो अब दोबारा आप लोग इत्तेहादी होंगे, नीम इत्तेहादी होंगे, तो अब क्या दोबारा यही होगा कि मरियम नवाज साहबा का जब दिल चाहेगा वो भी तनकीद करेंगी? कभी इसहाक डार साहब तनकीद किया करते थे मिफ्ता साहब पे, फिर इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई, तो अब हुकूमत पहले से मुख्तलिफ कैसे होगी? वासब, अब हम सबको ये समझ लेना चाहिए बड़े भारी दिल के साथ कि सोशल मीडिया और 24 घंटे का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में अब तो ये मेला इल्जामात जो है कभी खत्म नहीं होगा, और ये जो क्रिटिसिज्म का तरीका है वो भी अब कभी खत्म नहीं होगा। इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल 2013 से 17 तक नवाज शरीफ ने कायम की थी कि बहुत धरने हुए, उन पे बहुत हमले हुए, लेकिन उन्होंने जो अपने मकासद थे कि पाकिस्तान को लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाया, कराची का जहां से आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसको पुरअमन किया, महंगाई खत्म की, दहशतगर्दी से जंग करके खत्म की। तो वो यही है कि ये मेला तो जारी रहेगा, ये इल्जामात का और क्रिटिसिज्म का, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी से मेरी ये तवक्को है कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो 16 महीने है उसमें गलबा तो ले लिया, लेकिन मलबे से बचने की कोशिश की। लेकिन इस दफा दोनों साथ ही आएंगे, गलबा भी और मलबा भी। तो आपको लगता है कि 16 माह की हुकूमत से मुख्तलिफ होगी? ज़ाहिर है कि ये 5 साल के लिए सर्टेनिटी इसके अंदर ज़्यादा है। सूरत हाल आप लोगों के लिए मुश्किल ज़रूर है। खुद आप अभी उन लोगों में थे जो चाहते थे कि हुकूमत ना ली जाए, लेकिन जाहिर है कि किसी को तो हुकूमत लेनी थी, और मुल्क के लिए भी मैं जुमला ज़रा कोट करूँगा कमर ज़मान कायरा साहब का, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि जी मज़हर अब्बास साहब को तबसरा करते हुए कि शायद आप लोगों का मसला ना हो कि हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन बहैसियत सियासतदान, बहैसियत पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सोचें कि हुकूमत कौन बनाएगा और मुल्क कैसे चलेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर नून लीग के लिए कितना मुश्किल होगा उन तमाम चैलेंज से नबरद आजमा होना कि जो हुकूमत की सूरत में आपके सामने आएंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग में बहुत तजर्बाकार और काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन चैलेंज तो अगले, मैं कहूँगा कि 15 माह से 1.5 साल का है कि अगर तो बहुत सारे अवामिल उसमें शामिल हैं, उसमें बैरूनी सरमायाकारी भी शामिल है, अंदरूनी तौर पर जो सख्त इकदामात लेने हैं हुकूमती अखराजात में एक इनकलाबी कमी करने के और हुकूमत के अपने मामलात को दुरुस्त करने के, अगर तो ये अल्लाह ताला ने करम किया और मेहनत की, शहबाज शरीफ साहब बड़े मेहनती आदमी हैं, तो अगर ये स्टेबलाइजेशन अचीव हो जाती है जून 2025 में जो बजट आएगा उस वक्त तक, तो आप देखेंगे कि मुल्क में भी इस्तेहकाम आएगा और गालिबन
उस वक्त पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल हो जाएगी। तो लिहाजा वो भी इस वक्त देख रहे हैं कि क्या ये नून लीग जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है वो अगर तो उसके मुआशी अहदाफ पूरे होना शुरू होते हैं, महंगाई को कोई ब्रेक लगती है, यूटिलिटी गैस और बिजली के बिलों को कोई उसमें अगर कमी नहीं आती तो कम से कम वो मजीद नहीं बढ़ते, तो अगर ये स्टेबलाइजेशन हो गई तो फिर वो भी अपना हिस्सा जाहिर आकर लेना चाहेंगे कि वो भी हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन आने वाले जो 1.5 साल है वो एक चैलेंज है मुआशी स्टेबलाइजेशन के हवाले से। IMF का प्रोग्राम बिल्कुल दरवाजा खटखटा रहा है अगले महीने। इन सब को अगर कामयाबी से हमने शुरू कर लिया फिर आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल होगी और मुल्क में भी ओवरऑल इस्तेहकाम आएगा। अच्छा, आपने खुर्रम साहब चैलेंज की बात की, आप बड़े ज़ेरिक और पुराने सियासतदान हैं। जो PTI का दावा है 180 सीटों का, ये मेरिट पर आपको कैसे दिखता है? क्योंकि पेपर के ऊपर तो हर सियासतदान को पता है किसने कौन सी सीट जीती है, कौन सी हारी है। हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा होता है तज्ज़ियाकार, तबसराकार की हैसियत से, तो आप लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा है 180 सीटों का दावा उनका वैलिड कितना है, और अगर उनका ये दावा है, इस दावे के साथ वो अगले पहले तो 4 हलकों के ऊपर उन्होंने आप लोगों की नाक में दम किया हुआ था 2013 की हुकूमत में, तो 180 के दावे के साथ कितना चैलेंजिंग होगा तहरीक इंसाफ का एक रवैया जो है? जी, चूंकि अल्लाह ने सब चीजें अपनी आंखों से दिखाई हैं तो मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं कि 126 दिन का धरना हुआ इसी चीज के ऊपर कि जी धांधली हुई है। उस धरने के नतीजे में अक्सर लोग भूल गए हैं पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2014 के शुरू में एक 3 महीने की प्रोसीडिंग्स हुई थी। 2013 के इलेक्शन को जांचा गया था, उसकी तफ्तीश की गई थी और तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि आपके पास जितने भी सबूत और शवाहिद हैं वो लेकर आए, और वो वैगने भर कर लाए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी कागज की भरी हुई वैगने रद्दी कर दी तफ्तीश के बाद और कहा कि 2013 के इलेक्शन में किसी मुनज़्ज़म धांधली का सबूत नहीं मिला। तो लिहाजा अभी भी ये इनका बिल्कुल लग़्व दावा है। ये देखिए, ये एक मैं तो आपसे भी इस्तिदा करूंगा कि PTI के दावों को दोहराकर उनको तौकीर ना बख्शें जब तक वो एविडेंस लेकर किसी अदालत के सामने नहीं जाते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 35 पंक्चर से शुरू हुए हैं, जो उर्दू बाजार के बैलेट से शुरू हुए हैं, किसी ब्रिगेडियर साहब किसी बेसमेंट में बैठे उनसे शुरू हुए हैं, फिर हर किस्म के इल्जामात लगाते हुए जब इनके इल्जामात झूठे साबित होते हैं तो कहते हैं जी ये तो सियासी बयान है। और अभी देखिए ना जी, वो अब इल्जामात की हद ये है, चलें ये तो एक पाकिस्तान का इलेक्शन है, जब आप साइफर की बुनियाद पर टोटली झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं तो फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुतासर होती है, पाकिस्तान के IMF से ताल्लुकात मुतासर होते हैं। और अभी भी जो IMF से को ये खत लिखने की मैं खुर्रम साहब उस पे तफसील से बात करेंगे सर। IMF के ऊपर मैंने आपसे तफसील से बात करनी है, मैं कहता हूँ वो ब्रेक के बाद आते हैं। IMF को छोड़ के बाकी पे तफसील अगर आप कर लें तो क्लोज कर ले, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद मैंने IMF के ऊपर आपसे जरूर सवाल करना है खुर्रम साहब। इनके लिए भी कि PTI के अभी तक उन्होंने जितने दावे किए हैं वो झूठे साबित हुए हैं, ये भी एक झूठा दावा है। लेकिन चूंकि उनको आज तक झूठ की सजा नहीं मिली, ना ही मीडिया में और ना ही ओवरऑल अवाम में, तो लिहाजा वो हर दफा पहले से बड़ा झूठ बोलकर अपने नाजरीन को एंगेज रखते हैं। और ये जो अभी जिस दावे की आपने बात की है, मैं तो उसको दोहराना भी नहीं चाहता, वो भी उसी तरह झूठा है जिस तरह माजी में उनके तमाम दावे झूठे थे। अच्छा, मैं खुर्रम साहब एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद IMF वाले मामले के ऊपर, क्योंकि आप खुद जो है वो तवानाई के वजीर रहे और तमाम जो माशी मामला है उसको बड़े करीब से जानते हैं, तो आपका तबसरा बड़ा वैलिड होगा, लेकिन ब्रेक के बाद।